नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिजली विभाग के गोदाम में आग लग गई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गोदाम में हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। प्रेमनगर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सतना से हम आपको बता रखे हैं, जहां पर बिजली विभाग के गोदाम में आग लग गई है। सतना शहर के प्रेमनगर स्थित बिजली विभाग के पावर हाउस गोदाम में अचानक आग लगी है। आग पावर हाउस के गोदाम के पीछे लगी, जहां हजारों की तादाद में ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस सरकार गिराने के ऑडियो वायरल होने पर सियासत तेज हो गई है। कमलनाथ सरकार गिराने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने राजधानी के रोशनपुरा चौराहे में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा। सरकार गिराने के सीएम शिवराज के वीडियो और ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस अब आग बबूला है और सड़कों पर उतरकर अब इसका प्रदर्शन और विरोध किया जा रहा है। भोपाल में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर इस बात को लेकर नाराजगी जताई जा रही है कि किस तरीके से साजिश के तहत कमलनाथ सरकार को गिराया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ये विरोध प्रदर्शन और अनलॉक में इस तरह की तस्वीरें अब निकलना आम बात है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा है, क्या नाराजगी है, क्या विरोध है? अभी तक तो हम कह रहे थे कि खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी 22 विधायकों, लेकिन ये बात खुद शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में कह दी कि दिल्ली के इशारे पर, मोदी जी और शाह के इशारे पर मध्य प्रदेश की सरकार हमने तोड़ी है, कमलनाथ जी की सरकार को हटाया है और तुलसी सिलावट मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मदद से ये सब हुआ है। तो ये जो खरीद फरोख्त हुई है 22 विधायकों की सरकार, चलती हुई सरकार गिराई। 107 विधायक की सरकार है, वो कमलनाथ जी की 121 विधायकों की सरकार थी। तो ये महामहिम जी को दे रहे हैं ज्ञापन कि खरीद फरोख्त बंद हो। ये राजस्थान में भी चल रही है, ये छत्तीसगढ़, गुजरात, सब जगह ये सब हो रही है। और हमारी मांग है कि जो दल बदले उसको 6 साल तक चुनाव न लड़ने दें। तो बिल्कुल ये विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस का और इस बात को लेकर नाराजगी जताई जा रही है कि जो सरकार गिराई गई है वो गलत तरीके से गिराई गई है और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है। और कांग्रेस का आरोप इस बात को लेकर भी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की सरकार को भी गिराने की साजिश हो रही है। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कमलनाथ सरकार गिराने का विरोध किया है। तो ये इंदौर के प्रदर्शन की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी दूरी मेंटेन कर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि प्रशासन ने इन्हें प्रदर्शन नहीं करने के लिए कहा और प्रदर्शन बंद करने को लेकर थोड़ी सी झूमा झटकी जैसी स्थिति भी यहां पर देखने को मिली है। सिंह के कमलनाथ सरकार को गिराने के कथित ऑडियो के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया। आज कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंची। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, अब गोले यहाँ पर बनाए गए हैं जो 1-1 मीटर की दूरी पर हैं। उनमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर पहुँचे हुए हैं और वो अब इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। जी विनय जी, किस चीज को लेकर प्रदर्शन है, क्या करने वाले कांग्रेस? देवेंद्र, तुम तो तुम्हारा बोलो यार। विनय जी बताइए, क्या प्रदर्शन है? भैया, 3 दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर शहर आते हैं और वो खुद कह रहे हैं, जिसका वीडियो ऑडियो आपके पास है, वो खुद कह रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर, केंद्र की साजिश के तहत मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो बहुमत की सरकार चल रही थी उसको गिराया गया।
षड्यंत्र पूछ कर गिराया गया। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि इनने परमिशन मांगी थी लेकिन इनको परमिशन नहीं दी गई, उसके बावजूद ये लोग प्रदर्शन करने यहाँ पहुँचे। आप देख सकते हैं कि ये तनाव की स्थिति यहाँ पर बन रही है क्योंकि ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के साथ इनकी झड़प की भी होना शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते हैं जब आप बिना परमिशन के प्रदर्शन करेंगे तो उनके साथ इस तरह की बहस आप देख सकते हैं। कोरोना का समय, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बावजूद इसके कांग्रेस के ये जो नेता हैं वो इनसे बहस कर रहे हैं। जो प्रशासन के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बहस यहाँ पर की जा रही है और ये जो प्रदर्शन है वो अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। सिंधिया समर्थक जजपाल जज्जी का बड़ा बयान सामने आया है। अब वायरल ऑडियो और कांग्रेस छोड़ने पर उन्होंने बयान दिया। जज्जी ने बताया कि क्यों हुए वो बेवफा। कांग्रेस में दुश्मन जैसा लगता था, बीजेपी में अब सब कुछ अपने जैसा लगता है। चुनाव आएंगे तो और बहुत सी चीजें निकलकर सामने आएंगी। जो कैबिनेट मंत्री थे, बड़े विभाग उन लोगों के पास थे, पता है इस सरकार में नहीं मिलेगी पहले जैसी हैसियत। कोई कारण रहे होंगे, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। उसमें आपका जिक्र किया जा रहा है कि आप चुनाव हार जाएंगे। जो पहले का ऑडियो बताया जा रहा है अनीता जैन का, और सिंधिया जी को लेकर उसमें कहा जा रहा है कि किसी से बात हुई थी, पैसे के लेन देन की बात है। ऐसा है, 2 साल हो गए उस बात को जब का वो बता रही हैं, एक बात। और दूसरी बात, चूँकि अगर कांग्रेस की रीति नीति बहुत अच्छी होती तो हमने कांग्रेस छोड़ी नहीं होती। धन्यवाद। आपको लगता है टिकट पैसे में बेचा गया था भैया? नहीं, बिल्कुल। 50 लाख रुपए जमा मुझे टिकट महाराज, मुझे टिकट दिया था महाराज ने, उसके पहले भी दिया था, नगरपालिका अध्यक्ष का दिया था मुझे, और मैं हर बार चुनाव जीता, ठीक है ना। और महाराज, मैंने कल आपने सुना होगा कि महाराज ऐसे हजारों कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र में मिल जाएंगे जिनके उनके बीमारी में या कोई परेशानी में महाराज मदद करते हैं। करोड़ों रुपए साल में वो खुद के पर्सनल अकाउंट से दान करते हैं लोगों की मदद में। सर, आज नरेंद्र सिंह तोमर जी का बर्थडे है, सिंधिया जी पोस्टर से गायब दिखाई दे रहे हैं, पोस्टर लगा है पास में। ये इन चीज़ों को में ज़्यादा नहीं, हम चूँकि हम नए लोग आए हैं तो ये अब बीजेपी की रीति नीति समझेंगे, देखेंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। और चूँकि हम सब साथ में महाराज शिवराज सिंह जी, नरेंद्र, सब लोग बिल्कुल एकजुट हैं, आपस में पूरी आत्मीयता के साथ हमने महसूस की है आत्मीयता। वो हमारे जो बीजेपी जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ भी लोकल हैं, तो बल्कि ईमानदारी की बात यह है, जो मैं बिल्कुल दिल से कहूँ कि कांग्रेस में रहते हुए तो चाहे लोकल स्तर पे या बड़े स्तर पे हमें ऐसे लगता था जैसे दूसरे गुट के आदमी के जैसे दुश्मन के पास आ गए या दुश्मन हमें देख रहा है दुश्मनी की नज़र से। लेकिन कांग्रेस में ये हालात थे, बीजेपी में आके हमें ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले से यहाँ यहीं थे और ये सब हमारे साथ के लोग। मतलब मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलते थे तब भी ऐसे लगता था आपको दूसरे गुट के नेता से मिल रहे? नहीं, मेरी बात सुनो। मुख्यमंत्री जी चूँकि हम विधायक थे बात, लेकिन बात मिलना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि हम जो क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं उनके मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो मिनिस्टर का एटीट्यूड हमारे प्रति, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जब चुनाव आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। ऐसा नहीं कि कोई एक ही कारण थे, बहुत सारे कारण, ऐसे कोई भी विधायक ही छोड़ता नहीं। ऐसे लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे, बड़े बड़े विभाग थे जिनके पास, वो सब छोड़ा, और उन्हें पता है कि जो कुछ उस सरकार में जो उनकी हैसियत थी उससे ज़्यादा हैसियत नहीं बनने वाली सरकार में, तो वो सब छोड़ के आए हों त्याग पत्र दे के, तो कोई कारण रहे होंगे। ऐसे ही हर कोई बेवफा नहीं होता। उपचुनाव के ऐलान से पहले सियासी मास्क यानी कि नेताओं के चेहरे वाले मास्क बाजार में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वाले मास्क के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फोटो वाले मास्क बाजार में बिकना शुरू हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं की डिमांड पर पीएम मोदी की तस्वीर वाले 600 से 700 मास्क मंगाए गए। तारीखों के ऐलान से पहले ही मास्क पर चुनावी रंग चढ़ा हुआ है और राजधानी भोपाल में दुकानों में जो मास्क पहुंचे हैं उसमें खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनके मास्क यहां पर पहुंचे हुए हैं। यानी ऑन डिमांड जो लोगों की डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से ही इस तरह के जो मोदी मास्क हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस हिसाब से डिमांड आ रही है और किस तरह से इन मास्कों को तैयार किया गया है, इस वक्त हमारे साथ जो शॉप ऑनर हैं उन्हीं से जानते हैं।
भैया ये जो मास्क है खास करके पॉलिटिकल नेताओं के इमेज वाले, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो कब से डिमांड की जा रही है, कहाँ से डिमांड हुई है, कितने मास्क आपने बुलवाए हैं? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता हर जगह हर चीज़ में आजकल है, और ख़ासकर अभी उपचुनाव का भले तारीखें निर्धारित नहीं है, लेकिन चुनावी हलचल शुरू हो चुकी हैं और उनकी तैयारियों को लेके अभी जैसे झंडे बैनर लोग तो चलते ही हैं, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी ये मास्क, खासकर मोदी मास्क जो काफ़ी डिमांड में है, ये हम लोगों ने बुलवाए। तकरीबन मेरे पास 500,000 पीस आ चुके थे, जिसमें से मुश्किल से 40-50 पीस ही अभी मेरे पास बचे हैं। और इसी तारतम्य में जब कुछ कांग्रेस के लोगों को पता चला कि ये मास्क इस तरह से बिक रहे हैं, तो उन्होंने हमसे कुछ डिमांड की। तो राहुल गांधी हैं इनमें, है ना, एक ये राहुल गांधी जी हैं इनका, ये कमलनाथ जी हैं इनका है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी ये मास्क बना हुआ है। मतलब उपचुनाव में हमें काफ़ी उम्मीद है कि इस बार जो प्रचार और बचाव वो मास्क से हो सकता है। उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी डिमांड के चलते अब तक लॉकडाउन के बाद जब से दुकानें खुली हैं तो 500 से 600 से ज़्यादा जो मास्क हैं वो बिक चुके हैं, और अभी और ज़्यादा डिमांड है 500 से 600 मास्क की, जो कि तैयार करवाए जा रहे हैं। यानी एक तरह से जो चुनावी मास्क हैं वो ज़रूर दुकानदार को राहत ज़रूर दे रहे हैं, और उपचुनाव से पहले इस तरह के जो मास्क हैं वो ग्रामीण इलाकों में उपचुनाव की सीटों पर पहुंच चुके हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार सिंधिया की तबीयत नासाज होने के बाद कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दिग्विजय सिंह के साथ ही कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया ने राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा कर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा के 3 सीटों के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार को राज्यसभा के चुनावी रण में उतार दिया है। विधानसभा के मौजूदा गणित के मुताबिक राज्यसभा के 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने दूसरी सीट पर कब्जा जमाने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी। उसमें जो तैयारी होती है पार्टी की तरफ से वो पूरी तैयारी, और हम लोगों की मीटिंग भी होने वाली है, तो उसमें जो भी होंगे, क्या योजना बनी है, किस प्रकार से बनी है, वो भी क्लियर हो जाए। कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही मतदान होगा। देखिए, चुनाव है और चुनाव में जीतने के लिए सभी मतदाताओं से संपर्क करना पड़ता है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में भारी अंतर्कलह हो चुकी है, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है, और जो प्रत्याशी है हमारे वो सभी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस की दुकान भी बंद हो गई और शोरूम भी बंद हो गया। अब वो अपने विधायकों को ही बचा के रख पाए, यही बड़ी बात है। जो असंतोष कांग्रेस में था वो हमें देखने को मिला। अब इस तरह की जुमलेबाजी करके कांग्रेस अपनी फेस सेविंग कर रही है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूरा विधायक दल एकजुट है, इसमें कहीं कोई शक या शंका नहीं है। इस तरह के बयानबाजी करके कांग्रेस के नेता केवल और केवल सुर्खियों में रहना चाहते हैं। दूध घी की नदी बहने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं घी का दरिया। खबर राजस्थान के चुरू की है। घी का दरिया देखा है क्या? घी लूटने की मच गई होड़। सड़क किनारे घी का दरिया, लूट मची है लूट, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, घी की। आप सोचेंगे आखिर घी की लूट कैसे, तो वो भी आपको बताएंगे। पहले जरा लूट को ध्यान से देख तो लीजिए। जिसे जो मिल रहा है उसमें घी भर रहा है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, सबके सब घी लूटने में मशगूल हैं। जाहिर है किसी को घी से भरा ऐसा दरिया दिखाई देगा
तो मौके का फायदा उठाने में कतई देर नहीं करेगा। लिहाजा लोग ताबड़तोड़ डिब्बे में, बोतल में, घड़े में, बाल्टी में घी भरने लगे हैं। कहां मची घी की ऐसी लूट, अब वो भी जान लीजिए। घी लूट की ये तस्वीरें चूरू के सलासर कस्बे के NH-58 की हैं, जहां घी से भरा एक ट्रक पलट गया। फिर क्या था, घी का दरिया बन गया, जिसे देखते ही लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद शुरू हो गया घी लूट का ऐसा खेल। महिला, बच्चे, बड़े सभी बाल्टी, बोतल, घड़ा और डब्बा जो भी मिला दौड़ पड़े घी भरने। हालांकि इसकी इत्तला मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर कहीं पुलिस ने लोगों को हटाया, लेकिन तब तक लोगों ने घी की जमकर लूट कर ली। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। सीएम हाउस में बड़ी बैठक चल रही है। सीएम सभी मंत्रियों के साथ मंथन शुरू कर रखे हैं। कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें, बारिश, किसान, स्कूल की स्थिति पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। सीएम हाउस में बैठक शुरू हो चुकी है, तो काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है इस कोरोना काल में। इस बैठक के कई मायने हैं और कई मसलों पर इस बैठक में मंथन भी होना है, चाहे वो कोरोना की समीक्षा हो, बारिश की वजह से किसानों की परेशानियां हो या अन्य परेशानियां हो, किसानों का मसला हो, स्कूल ओपन करने की स्थितियां हो, वो तमाम चीज़ें हैं जो इस बैठक में रखने वाली है। इस बैठक में इन सभी विषयों पर बातचीत तो होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम हाउस में बैठक शुरू हो चुकी है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या ताजा अपडेट बैठक को लेकर? देखिए दीपेश, बैठक शुरू हो चुकी है सीएम हाउस में और बैठक में सभी मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बैठक है कि सभी विभागों के अलग अलग यहां पर समीक्षा की जाएगी कि आखिर जो विभाग में जिनके पास जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, उसको लेकर यहां पर पूरी समीक्षा की जाएगी। अलग अलग मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री 1-to-1 बैठक करेंगे। उसके अलावा संयुक्त रूप से भी बैठक होगी कि किस तरह से जो अनलॉक 1.0 है, उसके बाद जो आगे अगर इस तरह से अनलॉक 2 लागू होता है तो उसमें किस तरह से तैयारी की जाए। साथ ही जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से वहां पर जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां पर किस तरह सुरक्षा व्यवस्था से लेके और किस तरह से वहां पर लोगों को रखा जा रहा है, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा क्योंकि अब जुलाई में स्कूल का सत्र भी शुरू हो रहा है, उसको लेकर किस तरह से जो है स्कूल का सत्र शुरू किया जाए, किस तरह से वहां पर, क्योंकि अभी जिस तरह से वहां पर जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं स्कूलों को, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। करीब 19,000 से अधिक छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर्स हैं। वहां पर बच्चों को कैसे वो स्कूल कैसे जाएंगे, कैसे उनको पढ़ाया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उनको सैनिटाइज करना है, क्या स्कूल चलाना है। साथ ही परिवहन की जो सेवाएं हैं वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जो इस बैठक में रहने वाली है और इन सभी विषयों पर मंथन इस बैठक में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से बैठक में किन विषयों पर बातचीत हो रही है। बालोद से खबर है, मनरेगा में काम को लेकर झड़प हो गई है। 2 गांव के लोग सीमा विवाद को लेकर फिर गए हैं। झड़प में 5 ग्रामीण घायल हुए हैं। एक दूसरे के गांव में मनरेगा के काम करने का आरोप लगा है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और अब जांच पड़ताल में जुटी है। जबलपुर में 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 35 साल की महिला और आईटीबीपी कर्मचारी पॉजिटिव मिला है। 9 जून को दिल्ली से जबलपुर ये कर्मचारी आया था। आईटीबीपी कर्मचारी जबलपुर में अब तक कुल 298 केस हो चुके हैं। 225 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 12 की मौत हो गई है। और अब एक नजर सिटी टॉप 10 पर।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मानसून के दस्तक देने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सजग दिखाई दे रहे हैं। प्री मानसून की पहली ही बारिश के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कई विभागों के मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ बैठक शुरू की। बरवाई का महाभारत शुरू होने से पहले ही दांव पेंच की सियासत रसाकशी चरम पर है। एक और जहां जोगी परिवार के करीबी ज्ञानेंद्र उपाध्याय को कांग्रेस में शामिल किए जाने से नाराज स्थानीय नेताओं ने एक और इस्तीफा देकर संगठन को ललकार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल से मिलकर कार्यकर्ता अपनी बात रखने की तैयारी में हैं। पंद्रह साल बाद सत्ता से बेदखल होने वाली बीजेपी मिशन 2023 के तहत विष्णुदेव साय को प्रदेश बीजेपी की कमान दी है। सत्ता पक्ष के आक्रामक रुख के सामने बीजेपी युवा मोर्चा को आक्रामक बनाने जा रही है। बीजेपी आक्रामक छवि के लड़ाकों को युवा मोर्चा की कमान देकर मैदान में उतारेगी ताकि आक्रामकता का जवाब आक्रामकता के साथ दिया जा सके। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल द्वारा 15 जून को 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी करना संभावित माना जा रहा है। बोर्ड के सचिव वीके गोयल ने बताया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता सरोज पांडे के बयान पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की तरफ से किए गए पलटवार पर अब ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में कलर जोन का निर्धारण कर दिया गया है। नए निर्धारण के तहत प्रदेश के 28 जिलों में से 19 जिले के 66 विकासखंड को रेड जोन में शामिल किया गया है, जबकि राज्य की ओर से निर्धारित किए गए निर्धारण में ये आंकड़ा महज 4 से शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के 23 जिलों में 144 कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ते संक्रमण के बीच जांच का दायरा भी बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जांच का आंकड़ा जल्द ही 1 लाख के पार पहुंच जाएगा। कोरोना के इस संकट काल में डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दामों में 55 पैसे और डीजल के दामों में 57 पैसे की बढ़ोतरी हुई। रायपुर के सिविल लाइन थाने में पति पत्नी को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी पर 20 लाख रुपए के गहने चोरी करने का आरोप लगाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।